ये कौन लड़की देगा इन सबको? क्या मतलब है आपका? कौन लड़की देगा इन सबको? आपके भाई गुंडा बदमाश है और सबको ये जानता है। अपनी लड़की कौन देगा इनको? थप्पड़ क्यों मारा? अरे अब आपसे कहाँ छिपाना। कभी कोई मोटा ग्राहक मिल जाता है तो उसके साथ चली जाती है, मन बहल जाता है, थोड़ा बहुत कमाई भी हो जाता है। इसका मतलब 100 घाट का पानी पी चुकी है। बहुत सुनाई थी ना हमको कि यहाँ लोग थूक के जाते हैं। हमने रईसी पे क्वेश्चन की थी ना चंकी भाई। अरे बिंदा बाबू, अरे एक मिनट रुक जाओ। लो पकड़ो 60,000 रुपया। लेकिन बिंदा भैया तो कल रात से घर पे नहीं आए हैं। रात से ही? जी। क्या बात है? टेंशन में कहाँ है? खबर मिली है कि सीआईडी ऑफिसर अमित कुमार आ गया है शहर में। आते ही जांच पड़ताल भी शुरू कर दिया है। इसमें इतना घबराने का कौन बात है? करने दीजिए, जो होगा देख लिया जाएगा। ये आदमी तनी टेढ़ा है विजय। टेढ़ा आदमी को सीधा करना हम जानते हैं काका। उनका है ना, जो भी होगा देख लिया जाएगा। हमारे हिसाब से ये आदमी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप इतना घबरा कह रहे हैं काका? इससे बहुत बड़का बड़का ऑफिसर देखे हैं हम। छानबीन कर रहा है ना, करने दीजिए, देखते हैं कहां तक पहुंचता है। सुना है कि सुबोध को बुलाया आज पूछताछ के लिए। आइए आइए। थैंक यू। आइए बैठिए। कैसे हैं आप? बढ़िया बैठिए। थैंक यू। मैं जानता हूँ मिस्टर सुबोध सहाय, जर्नलिस्ट। काफी अच्छा प्रोफेशन है आपका, जर्नलिज्म। क्या कहते हैं आप? जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी और समझदारी वाला प्रोफेशन है। मैंने भी सोचा था कि पत्रकार बनूंगा। सच मानिए, अगर आज पुलिस की ड्यूटी नहीं कर रहा होता तो शायद पत्रकार होता। बहुत ही अच्छा काम है। जनता को जागरूक करना, स्कैम एक्सपोज करना, सच्चाई समाज के सामने लाना, बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। अच्छा लगा आपके विचार सुनकर, और ये जानकर कि जर्नलिस्टों के प्रति इतनी श्रद्धा है आपके मन में। जर्नलिस्टों के प्रति नहीं, जर्नलिज्म के प्रति। अच्छा भाई दबे, आपको तो मालूम होगा कि आपको क्यों बुलाया गया है यहाँ पे। जी मालूम है, आप दिनकर जी के केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, शायद इसी सिलसिले में। राइट। तो आप बताइए कि आप हमारी कितनी मदद कर सकते हैं इस सिलसिले में। शायद ज़्यादा तो मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना जानता हूँ उतना ज़रूर बता दूंगा। मेरी जानकारी के मुताबिक मेघा और उदय घर से भागे थे शादी करने के लिए, और दिनकर जी ने मदद की थी उनकी। मेघा और उदय? जी, मेघा विजयकांत की बहन है और उदय दुलारी जी का बेटा है। आप जानते होंगे। हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं इनके खानदान के बैकग्राउंड के बारे में। जाहिर सी बात है, आप तो जरूर जानते होंगे। और क्योंकि दिनकर जी आगे बढ़कर इनकी मदद करने के लिए आए थे, तो उनकी जान को अगर किसी से खतरा हो सकता था तो वो इन्हीं दो परिवारों से। इसलिए कहीं ना कहीं इनकी मौत की एक वजह ये भी हो सकती है। आपका मतलब ये है कि मेघा या उदय, दोनों में से किसी एक से मुझे कुछ खास जानकारी मिल सकती है? व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि अगर आप मेघा और उदय से पूछताछ करें तो
शायद सच की तह तक पहुंच सकते हैं। ठीक। और क्या मतलब आप और इस घटना के बारे में क्या बता सकते हैं हमें? थोड़ा सा खुल के बताइए हमें। देखिए मेरी आदत नहीं है कुछ भी। हाँ एक मिनट, ये बताइए कि आप लेंगे क्या? नहीं कुछ नहीं। थैंक यू। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? बिना चाय और कॉफी के तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, कॉफी चलेगी। दो कॉफी। माफी चाहूंगा, आप अभी वो खुलकर कहने की बात कह रहे थे। मैं आपको बता दूं कि छुपा कर रखने की मेरी कोई बात आदत नहीं है जी। अरे हुजूर, उठिए, आलस छोड़िए। दिन के 11 बज गए हैं। जाना नहीं है क्या आपको? अरे कहाँ जाए, क्या करें? तो तेरे प्यार में तब पगला गए हैं ना, मन करता है कि यहीं एकदम मर जाए। वैसे प्यार मत दिखाइए और इतना शायरी मत सुनाइए। चलिए उठिए। तो तू हमको भेजने पर काहे के लिए तुली हुई? अरे हम कहे ना कि हमको तो कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। ज्यादा बहकेगा तो डूब जाइएगा। अरे डूबेंगे, तुमको भी तो साथ लेके डूबेंगे। एक बात सुन लो, बिना पिए हुए एकदम हम होश में रहते हैं। ये तो हमें अच्छी तरह से पता है। नशे में कुछ याद भी रहता है आपको? तो दिन में दीवाना भी तो हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमरे इतना प्यार करने वाला तुमको कोई मिलेगा? चलिए छोड़िए हमको। अरे तो छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़े हैं। भैया जी, आप भी देखिए, बिंदा भैया का किस्मत पाए हैं कसम से। क्या हुआ? अरे इधर तो देखिए, ये कौन है? बिंदा भैया के होने वाली दुल्हन। साला, इससे बिंदुआ का ब्याह हो रहा है? ये तो चंपा चमेली है। भैया जी ऐसा मत बोलिए, आपके होने वाली भाभी है। साला ये तो खूबसूरत है रे। साला का किस्मत पाया है बिंदुआ। हाँ? बताओ साला, लौंडियाबाज, धोखेबाज, पियक्कड़ आदमी, और उसके किस्मत में ये स्वप्न सुंदरी, और हम यहाँ बैठ के साला खटिया तोड़ रहे हैं। भैया जी, इस सब सेटिंग वो केडी बाबू किए हैं। लगता है आपसे नाराज हैं, बिंदा भैया को अंदर अंदर चाहते हैं। देखिए ना, कितना सुंदर परी खोज के दे दिए हैं जिंदगी भर के लिए, पूरा ऐश करने को। केडिया साला सही टाइम पे हमसे बदला लिया है। भैया, आपका नंबर कब आएगा? का आपको नहीं लगता है कि ऐसे ही एक ठे परी आपको भी चाहिए जिंदगी भर के लिए? छोड़ो रे, दिल तो करता है, पर क्या करें? हाँ, इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। सोचना का भैया, केडी बाबू से कहिए। अरे वो वकील हैं, बहुत से लोगों से मिलते जुलते हैं, उसके नजर में होगा तो चुटकी में काम हो जाएगा। साला इसके लिए केडिया से तेल लगाना पड़ेगा। तो भैया वो कहावतवा नहीं सुने हैं कि वक्त पड़ने पर गधा को बाप बनाना पड़ता है? केडिया साला को तेल लगाना पड़ेगा ना। तो हरज का है भैया जी? सही कह रहे हो, वह भी गधा साला, करिया कोट में गधा। ए तू जा जा भैया जी। हाँ जा जा जा। कौन आ रहा है अभी? आ जल्दी आ, देखते हैं तो। क्या है? बाबा से मिलना है। आप? अमित कुमार। समर, जल्दी पूछ के आ बाबा से। हाँ, हम बोल गया तो।
रुकिए अभी। बुलाए थे क्या बाबा आपको? हाँ? कालाकान कौन है? बाबा कोई अमित कुमार है। भेजो। तो ये खोले। कृष्ण तुम यहीं पर रुको। जी सर। दो आ गए। आइए अमित कुमार जी। बाबा कहते हैं हमको। अच्छा, तो आप हैं बाबा और आप विजयकांत। और आप अमित कुमार, कहिए। ये दिनकर जी के मर्डर के सिलसिले में मेघा से कुछ पूछताछ करनी थी। वो घर पर हैं? आप इस तरह हमारे घर में किसी से पूछताछ नहीं कर सकते। देखिए, एक सीआईडी ऑफिसर को उसकी ड्यूटी पर रोकना कानूनन जुर्म है और आप ये जुर्म कर रहे हैं। मुझे शांति से मेघा से पूछताछ करने दीजिए। यहाँ कोई पूछताछ नहीं होगा, आप जाइए यहाँ से। अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर मुझे मजबूरन फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप हमको धमका रहे हैं? आप फोर्स यूज कीजिए। आप जानते नहीं आप किसके घर पे आए हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं किसके घर पे आया हूँ। मेरे पास गवर्नर साहब का ऑर्डर है। इस केस के सिलसिले में हम बिना किसी की इजाजत के कभी भी किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं। हम किसी के ऑर्डर को नहीं मानते। हम जो एक बार कह दिए सो कह दिए। यहाँ हमारे ऑर्डर के बिना किसी से कोई पूछताछ नहीं होगा। आप जाइए यहाँ से। आप गवर्नर साहब के ऑर्डर की अवहेलना कर रहे हैं। आपको जो समझना समझिए। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर मुझे मजबूरन फोर्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हम तो घर हैं ना। मैंने 1 मिनट। आप मेघा से पूछताछ करना चाहते हैं? आइए हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। आइए। बैठिए। तुमने पेंटिंग क्यों कंप्लीट नहीं की मेघा? मेघा, एक आर्टिस्ट को कभी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। क्या कह रही हूँ मैं? मेरा सीआईडी का एक ऑफिसर अमित कुमार तुमसे मिलने आया है। वो तुमसे दिनकर जी के मर्डर का सिलसिला में कुछ बातचीत करना चाहता है। तुम अपना धीरज मत खोना। चाहे जो भी हो, तुमको उसके सामने अपना जबान नहीं खोलना है। ड्राइंग रूम में लेके आओ। लेकिन उन्हें सच तो पता चलनी चाहिए ना। सच बताने का जिम्मा तुम्हारा माथा पर है। तुम्हारा माथा पर है। हरिश्चंद्र का औलाद हो तुम। कुछ बात समझाएं तुमको, समझ में नहीं आता है। भैया, जवान लड़की पर हाथ नहीं उठाते। मैं प्यार से समझाऊंगा तो समझ जाएगी वो। विजय भैया जो कह रहे हैं वो बात सही है। तुम ठंडे दिमाग से सोचोगे तो तुम्हें भी लगेगा कि वो जो कह रहे हो सही है। उनका तुमसे जो भी थोड़ा बहुत नाराजगी है वो हमारे आपस का बात है। लेकिन अगर तुम इस परिवार के खिलाफ कुछ की, तुम समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि समझाएं? भैया, ये तरीका नहीं है समझाने का। मेघा समझती है कि इस घर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। भैया आप चलिए, मैं उसे समझा दूंगी। ड्राइंग रूम में। मेघा, मेघा बात सुनो, इधर आओ।
तुम पे क्या बीत रही है ये मैं समझती हूँ, और मैं ये भी मानती हूँ कि विजय भैया ने जो किया वो गलत किया है। लेकिन बात अब सिर्फ तुम्हारी या विजय भैया की नहीं है, अब बात इस परिवार की है, इस परिवार की इज्जत की है। बेटा तुम्हारा एक गलत स्टेटमेंट ना इस परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। और ऐसे भी ऑपोजिशन वाले मेरे खिलाफ खड़े कि मैं एक गलती करूं, चाहे गलती मैं करूं या मेरे परिवार में से कोई करे, बात एक ही है। बेटा गलत मत लो मुझे, इसमें मेरा कोई लालच नहीं है, भूल जाओ मेरा पॉलिटिकल करियर। ये मेरी तुम्हारी या विजय भैया की बात है ही नहीं, अब इस परिवार की इज्जत की बात है। तो आपको क्या लगता है भाभी कि मुझे अपने परिवार की कोई परवाह नहीं है? मैं सच के साथ ये लड़ाई लड़ना चाहती हूँ। अरे तो मैं तुम्हें लड़ने से कहाँ मना कर रही हूँ, और कभी करूंगी भी नहीं, बल्कि मैं खुद लड़ूंगी तुम्हारे साथ, आखिर तक लड़ूंगी। ये लड़ाई अलग है और हम लड़ेंगे जब तक कि हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। हम दोनों मिलकर लड़ेंगे मेघा। मेघा लेकिन इस लड़ाई में हमारा परिवार शहीद नहीं होना चाहिए, और ना ही हमारे परिवार की इज्जत पे आ जानी चाहिए। समझ रही हो ना तुम? देखो मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगी कि तुम जो भी कहना है ना वो कहो, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर कहना, हाँ? प्लीज। चलो काफी टाइम हो गया, बताते ही हो गया। वो आ गई। नमस्ते। नमस्ते। आओ मैडम, बैठो। तुम्हें देखकर मुझे मेरी छोटी बहन की याद आ गई। बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है, सुंदर सी, मासूम सी। बाबा हम कुछ देर इनसे अकेले में बात करना चाहेंगे, तो अगर आप लोग चाहें तो दरवाजे के बाहर जाके हमारी बातें सुन सकते हैं। यहाँ पर ठीक है।